जननायक वाले पोस्ट पर तेज प्रताप यादव का बयान, जिस पर गरमाई सियासत का। कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अम्बेडकर और गांधी ही हैं सच्चे जननायक। तेजस्वी और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले खुद को जननायक कहना सही नहीं है। ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। पटना में तेजस्वी यादव की जननायक वाले पोस्टर पर सियासी बयान। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, जननायक बनने में लगेगा अभी समय। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का बयान, घोषणा पत्र नहीं, ये है मेरा वचन पत्र। पूछा सवाल, कब आएगा एनडीए का घोषणा पत्र? जारी करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को, कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। पटना में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का विपक्ष पर तंज, कहा महागठबंधन अपना घोषणा पत्र नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र करेगा जारी। अरे कौन सा घोषणा पत्र, मरल पत्र लोग अपना घोषित करेंगे। आसमान से चांद, तारे, हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे उठा के। नवमी फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर पलटवार का, 2005 से पहले कोई जीविका को जानता भी नहीं था, तेजस्वी कर रहे हमारी नकल। कॉपी किसने किया? जीविका को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, कोई जीविका को जान रहा था? एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। विपक्षी दलों ने बताया वोटरों के खिलाफ साजिश। एसआईआर के दूसरे चरण पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान, पारदर्शी चुनाव तभी होंगे जब पारदर्शी मतदाता लिस्ट होगी। कई घुसपैठिए भी भारत में वोट डाल रहे हैं। प्रशंसा का योग्य है। अलग अलग लिस्टें होना कि पता चला कि लोग मर चुके हैं 10 साल पहले फिर भी वोट डाल रहे हैं जी। उनके नाम पर दूसरे लोग घुसपैठिए हैं और हिंदुस्तान में आकर वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का चुनाव आयोग पर हमला का, लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही है साजिश। चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। बूथ स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जागरूकता के साथ, हमारे जो बीएलए हैं वो जागरूकता के साथ खड़े हों, लेकिन जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से हमारी बातों को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। झारखंड में बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का तीखा बयान का, एसआईआर का विरोध करने वाले देशद्रोही मानसिकता के लोग कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके घुसपैठियों के वोटों से जीतते थे। देखिए, हमें लगता है जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश के बाहर के नागरिक, घुसपैठिए नागरिक वोट करें, वो सब देशद्रोही लोग ही हो सकते हैं। वो देश के प्रति आस्था करने वाले, देश के प्रति प्यार करने वाले लोग तो नहीं हो सकते। एसआईआर के दूसरे चरण पर दिलीप घोष का बयान का कि ईसीआई निष्पक्षता से कर रहा काम, नहीं बचेगा कोई फर्जी वोटर। राज्य सरकार को भी निभानी चाहिए संवैधानिक जिम्मेदारी। चुनाव कमीशन निष्पक्ष रूप से कर रहा है। आज बिहार में कोई कंप्लेन है, उन्होंने बोला कि नॉट ए सिंगल कंप्लेन, नॉट ए सिंगल अपील, जिसके अगेंस्ट में जो हो गया, सारे पार्टियों ने मदद किया, सब हुआ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के दूसरे चरण पर दी प्रतिक्रिया का, वोट का अधिकार छीनने की कोशिश। विपक्ष एक होकर बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देगा। के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की।
झारखंड के रांची में कांग्रेस का इसी पर बड़ा हमला। राकेश सिन्हा बोले चुनाव आयोग के जरिए की गई वोट चोरी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा इसी। वोट चोरी करवाई गई है और लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया है, जो हमें लगता है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। और यह अपराध चुनाव आयोग ने किया है कि लोकतंत्र में जनता को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया था। आज से एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी, एमपी, बंगाल में होगा। इसी का सर्वे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में भी एसआईआर वोटर लिस्ट का होगा विशेष गहन और पुनर्निरीक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता अरुण कुमार का बयान, कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत एनडीए को मिलेगा। विकास के जो आयाम बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कारवां आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत मिलेगा एनडीए को। बीजेपी नेता संजय मयूख का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार, हम कभी किसी चीज का नहीं उड़ाते मजाक, वह बिल को कूड़ेदान में फेंकने के लिए तेजस्वी को पहले सत्ता में आना होगा। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, वो तो बिहार में ही नहीं आ रहे हैं, और इसके लिए तो देश में आना पड़ेगा उनको, और देश में हम बहुमत के साथ इस वक्फ बिल का किया है, तो इसलिए चिंता मुक्त रहिए। प्रशांत किशोर के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार में लड़ने और जीतने से डरे प्रशांत किशोर, खौफ में होने की वजह से दे रहे अनाप शनाप बयान। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का विपक्ष पर निशाना, का इंडिया अलायंस की तरह महागठबंधन में भी होगा विभाजन। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर बड़ी राजनीतिक गलती की। बोल रहे हैं वो अमित शाह जी के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव जी के समय में शिवसेना कहीं न कहीं मुख्यधारा से कटती चली जा रही है और आइसोलेट हो रही है। लखनऊ में पवित्र जोड़ा साहिब यात्रा का किया गया स्वागत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह स्वागत कार्यक्रम में हुए शामिल। मधुबनी के बाबा कपिलेश्वरनाथ मंदिर में हिंदू संगठन ने किया शुद्धिकरण। प्रशांत किशोर से माफी की उठाई मांग। कल मुस्लिम प्रत्याशी को गर्भगृह में ले जाने पर फूटा था लोगों का गुस्सा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने चेन्नई में की रणनीतिक बैठक। आने वाले दिनों में राज्य भर में 2500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें हुए शामिल। माय पोलिंग बूथ माय विनिंग यूथ मुहिम की शुरुआत। मुंबई में एनसीपी दफ्तर को बनाया गया डांस स्टेज। अजीत पवार की महिला कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के अंदर जमकर लगाए ठुमके। सुनील तटकरे ने अजीत आहिरकर से 7 दिनों के अंदर भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा। बाबा कपिलेश्वरनाथ मंदिर में प्रशांत किशोर की पूजा पर विवाद। मुस्लिम प्रत्याशी को गर्भगृह में ले जाने पर पीके से माफी की उठी मांग। हिंदू संगठन मंदिर और परिसर का किया आज के दिन शुद्धिकरण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग को लेकर दी है जानकारी। का कानपुर में मौसम साफ होने पर उड़ान भरेगा विमान। क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में होगी बारिश। कानपुर में मौसम साफ होगा, वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहाँ से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर हुआ हादसा। सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में किया गया एडमिट। बीसीसीआई की मेडिकल टीम कर रही है पूरी निगरानी। दिल्ली के दौरे पर यूएई थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूक अल हल्लामी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर अर्पित की पुष्पांजलि। 2 दिनों के आधिकारिक भ्रमण पर है कमांडर। ऑपरेशन त्रिशूल का अगला चरण शुरू। सर क्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी वॉर एक्सरसाइज। त्रिशूल की गर्जना से सहमा पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लगभग पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से बुरी तरह से डरा पाक एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया नोटम। बांग्लादेश में देखा गया हाफिज सईद का करीबी सहयोगी इब्तिसास इलाही जाहिर। भारत बांग्लादेश की सीमा क्षेत्रों में दिखी गतिविधि। आतंकी नेटवर्क को फिर से एक्टिव करने की आशंका। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ के मेंढर इलाके में की बड़ी कार्रवाई। लश्कर कमांडर मोहम्मद जहांगीर की करोड़ों की जमीन जब्त की गई। पुंछ में हमला कराने की साजिश में था ये जहांगीर।
भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 6 नए एयर रिफ्यूलिंग टैंकर। इजरायली कंपनी IAI से हुई 8,000 करोड़ की डील। मेक इन इंडिया के 33% तक स्वदेशी कंटेंट शामिल। यूपीएससी छात्र की हत्या मामले में एक नया खुलासा। छात्र की हार्ड डिस्क में मिले कई वीडियो, 15 से ज्यादा महिलाओं के मिले वीडियो। जारी हैं सभी वीडियो की जांच। दिल्ली एसिड अटैक केस में पीड़िता की एक और थ्योरी निकल गई झूठी। घटना में मुख्य आरोपी बनाए गए जितेंद्र को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी। दिल्ली एसिड अटैक केस में एक बड़ा खुलासा। पीड़ित लड़की के पिता ने पूरी प्लानिंग की थी। जितेंद्र और साथियों को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली एसिड अटैक मामले में पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता अकील ने कबूला जितेंद्र को फंसाने की रची थी पूरी साजिश। राजस्थान के झालावाड़ में साइबर अपराधियों के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़। ऑपरेशन शटर डाउन में 30 गिरफ्तार। सरकारी पोर्टल्स में सेंध मारकर करोड़ों की धोखाधड़ी का हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान में साइबर अपराधियों की गिरोह का बड़ा शिकंजा। उन पर गिरफ्तार आरोपियों के पास से 53 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, हजारों चेकबुक और पासबुक, ATM कार्ड भी बरामद किए गए। ऑपरेशन झालावाड़ में पुलिस ने संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस किया बरामद। 35 से ज्यादा लैपटॉप, 70 मोबाइल, 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट डिटेल्स भी जब्त किए गए। लग्जरी कारें, कई मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी बरामद। महाराष्ट्र के फलटण महिला डॉक्टर सुसाइड केस में एक नया मोड़। बीजेपी नेता रणजीत सिंह नाइक निवालन ने बदनामी का नोटिस भेजा और 50 करोड़ का लीगल नोटिस भेजने की तैयारी। महिला डॉक्टर सुसाइड केस को लेकर महाराष्ट्र के बीट का बड़वानी में बंद। महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने की हो रही है मांग। महाराष्ट्र में 17 महिला डॉक्टर सुसाइड केस पर बोले सीएम फडणवीस। कहा कि डॉक्टर बहन को न्याय दिलाए बिना सरकार चैन से नहीं बैठेगी। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण पर पहली FIR दर्ज। कठुआ के जखोले में ईसाई मिशनरियों पर लगाए आरोप। स्थानीय लोगों ने लगाए धर्म बदलवाने के लिए लालच देने का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुराने मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद हो गई। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS4 गाड़ियों की एंट्री, CNG और तमाम ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट। गुना में थार से किसान को कुचलने वाले नेता महेंद्र नागर पर एक्शन। बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। राजस्थान की जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक भीषण हादसा। शाहपुरा के पास मजदूरों से भरी बस, वहां पर आग लगी जिसमें 3 की मौत हो गई। कई लोग वहां पर झुलस गए। शाहपुरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। लपटें उठी। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन और दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बस लेकिन पूरी तरह से राख हो गई।